हेलो एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार खुद से पॉज करके इस वीडियो को। इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो देखो ये क्वेश्चन है, एन एंटीक डीलर सोल्ड थ्री आइटम्स ए बी सी विद देयर सेलिंग प्राइस इन द रेशियो 4, 5, 6. ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 10% ऑन ए, मेड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन बी एंड ब्रोक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन सी. वॉट इज वॉट वॉज हिज अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज गेन और लॉस इन द ओवरऑल डील. ठीक है, कोई तीन आर्टिकल हैं ए बी सी, उनका सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है, ये सेलिंग प्राइस है. ठीक है, ए पे हमें 10% का लॉस हुआ है, बी पे 50% का प्रॉफिट हुआ है और सी पे कोई लॉस नहीं हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है. तो देखो, अगर ये सेलिंग प्राइस का रेशो है, ये हो गए तीन आर्टिकल ए बी सी, ये इनका सेलिंग प्राइस है 4, 5, 6. मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालना पड़ेगा ना हमें. तो जो ए पे क्या हुआ है, हमें 10% का लॉस, यानी कि अगर 90% ऑफ ए अपॉन और बी पे हुआ है मैं प्रॉफिट 50%, तो 150% ऑफ बी इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस का रेशो हुआ ना, ये जो मैंने बनाया है ये वाला. तो ये तो सेलिंग प्राइस का रेशो हो गया. और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4:5, तो 4/5. इससे कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा हमको, यहाँ ए था ना, और इसे देखें तो 5, 30 और 30 से ये 3 टाइम, तो कॉस्ट प्राइस का रेशो आया ए रेशो बी, ये सेलिंग प्राइस का है और हम निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस का. ये आया 4/3, 4:3. ठीक है, अब बी और सी का भी ऐसे ही निकाल लो. बी कितना है, 50% प्रॉफिट, तो 150 ऑफ बी. सी पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, तो वो 100% ही रहेगा. तो बी रेशो सी हो जाएगा 5/6. इसे निकाले तो 52 टाइम्स, 50 से 3 टाइम्स और 2 से 3 टाइम्स, तो 5:9. बी रेशो सी आएगा 5:9. इधर 3 आ जाएगा और इधर 5. तो कॉस्ट प्राइस का रेशो जो आया वो आया है 4×5 = 20, 3×5 = 15 और 3×9 = 27. अब ये कॉस्ट प्राइस का रेशो है ये वाला, और सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन में गिवन है 4, 5, 6, 4, 5, 6. अब देखो ये जो सी वाला है, इस पर तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस हुआ नहीं है ना, तो ये यहाँ भी 27 रहना चाहिए, यहाँ भी 27, दोनों तरफ इक्वल ही रहना चाहिए. मतलब 27 रहे या कुछ भी रहे, इक्वल रहना चाहिए, ये कहने का मतलब है. तो इसको इक्वल कर लेते हैं. इधर हम कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई और इधर 2 से, क्योंकि 27 2 जा 54, 6 9 जा 54. ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का रेशो, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 40:30:54 और सेलिंग प्राइस का यहाँ आ जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 9 4 = 36 और 9 5 = 45 और ये तो 54. अब देखो ये सी तो इक्वल हो गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा, इधर लॉस हो रहा है इधर प्रॉफिट हो रहा है 50%. तो बस अब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको ऐड कर लो, 4 3 7, 7 5 12, 124. कॉस्ट प्राइस हमारा 124 रहा था और सेलिंग प्राइस है 3 4 7 5 12, 124, 129 और 135. 135 हमारा सेलिंग प्राइस है. तो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है. लॉस वाले ऑप्शन कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, अब देख लेते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है. 9 का नहीं, 11 का हो रहा है. 11 का प्रॉफिट हो रहा है 124 पे अपॉन 100. 431, 425, ये हो जाएगा 275 अपॉन 31. 31 10 जा 310, तो 10 वाला ऑप्शन भी कैंसिल, एक ही ऑप्शन बचता है ये वाला. आई होप समझ आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.